जीवन में धन का महत्व। जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। बाकी सारी चीजें पाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परंतु कुछ भी खरीदने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए धन की जरूरत होती है। हमें बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है। हमें घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है। यद्यपि कुछ साल पहले हमारे देश में खाद्य विपणन व्यवस्था थी, जहां पर हम अपनी जरूरत की वस्तुओं या सामान को खरीदने के लिए कोई दूसरी वस्तु के माध्यम से भुगतान करते थे। उदाहरण के लिए, एक किसान अपने अनाज के बदले नाई या किसी मजदूर की सेवाएं लेता था। इसी तरह हमें याद है कि हम अनाज के बदले दुकान से सब्जियां खरीदा करते थे। परंतु आज जमाना बदल गया है और शायद काफी बेहतर हो गया है। आज एक व्यक्ति समाज में अपनी आर्थिक हैसियत से जाना जाता है। आजकल हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पैसे का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। यह भूगोलीकरण और आधुनिकीकरण का परिणाम है। हम इस बदलाव से ज्यादा देर तक अछूते नहीं रह सकते हैं। अपनी आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। हम अपने आप को दीन दुनिया से अलग नहीं रख सकते। पैसा सुख तो नहीं, पर सुख का सर्वोत्तम साधन है। आज हमें जरूरत है अपने अंदर बदलाव लाने की, जिससे हम न कि जमाने के साथ चल सके, अपितु समय को भी पीछे छोड़ सकें। आज की पीढ़ी मीडिया से काफी प्रभावित है। आज उनके पास देखने के लिए डिस्कवरी ट्रैवल लिविंग चैनल है, जहां पर उन्हें विश्व के आलीशान होटल, रेस्टोरेंट, सुकून और बेहतरीन आरामगाह और लुभावने दर्शनीय पर्यटन स्थल आसानी से टीवी पर देखने को मिलते हैं। आज की पीढ़ी देखती है कि विश्व के शीर्ष अमीर लोग कहाँ रहते हैं और कैसी जिंदगी का आनंद उठाते हैं। वे उन्हें अपने चार्टर्ड हवाई जहाज से यात्रा करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सभी सुख सुविधाओं से भरपूर बोट्स पर छुट्टियां मनाते देखते हैं। आज तो हम अंतरिक्ष में भी जाने की सोच सकते हैं, बशर्ते अगर हम अंतरिक्ष यान के खर्चे को उठा सकें। आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी आधारभूत जरूरतें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। कुछ ही साल पहले हम लैंडलाइन फोन के बिना रहते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक जरूरी भाग सा बन गया है। आज हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। आज से कुछ साल पहले मध्यम वर्गीय परिवारों में एक भी टीवी नहीं होता था, लेकिन आज घर के हर कमरे में टीवी देखा जा सकता है। आज हम केबल नेटवर्क के बिना नहीं रह सकते। आज के बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क, पोगो और हंगामा चैनल देखना खाना खाने और पढ़ाई से ज्यादा जरूरी हो गया है। आज से कुछ साल पहले अधिकांश मध्यम वर्गीय बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे, जहां उन्हें 10 पैसे या 60 पैसे फीस देनी होती थी। लेकिन आज कोई अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं भेजता। अतः हम लोग बच्चों की पढ़ाई पर हर महीना हजारों रुपए खर्च करते हैं। एक समय था जब हमने सिर्फ एक ही बार दाखिला फीस जमा की, जब हमने पहली बार स्कूल में दाखिला लिया था। लेकिन आज हम हर साल एडमिशन फीस भरते हैं। आज हम सालाना रखरखाव का शुल्क, पिकनिक शुल्क, भवन शुल्क इत्यादि भी भरते हैं, जो पहले कभी भी नहीं भरे जाते थे। कुछ साल पहले अधिकांश लोग यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते थे, परंतु आज एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर या एक मोटर कार हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अनिवार्य हो गई है। साथ ही बिजली के बिल पिछले 20 सालों में 100 गुना बढ़ चुके हैं। आज सर्विस टैक्स की वजह से हमारे रोजमर्रा के खर्चों में कम से कम 10% की वृद्धि हो चुकी है और यह निरंतर बढ़ती जाएगी। आज अधिकांश सेवाएं सर्विस टैक्स के दायरे में आ चुकी हैं, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। आज आयकर, इनकम टैक्स की वजह से हर मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। सबसे ज्यादा परेशान तो नौकरी पेशा व्यक्ति है, परंतु उन्हें आयकर, इनकम टैक्स जरूर देना पड़ता है, भले ही वह अपने और परिवार के लिए मेडिकल सुविधाएं न जुटा पाएं। वर्तमान में आज की पीढ़ी अपने मित्रों के समकक्ष अपने आप को देखना चाहती है, और अगर उन्हें अपनी आर्थिक क्षमता में कहीं भी कमी नजर आती है तो उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है। आज के बच्चे अपने अभिभावकों से प्रश्न करते हैं कि वह उन्हें उतना जेब खर्च क्यों नहीं दे सकते जितनी उनके दोस्तों को मिलता है। वे बहस करते हैं कि उनके अभिभावक कॉलेज आने जाने के लिए मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिला सकते। वे आज महंगी से महंगी छुट्टियां और महंगे कपड़ों की मांग करते हैं। साथ ही आजकल हर रोज हम सुनते रहते हैं
कि आर्थिक तंगी के कारण 5 लोगों के परिवार ने जहर खा लिया या बहुमंजिला इमारत से छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। आज प्रतिदिन प्लास्टिक मनी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग सुप्रसिद्ध होता जा रहा है। फाइनेंस कंपनियों के द्वारा आसानी से मिलने वाले तमाम कर्जों की वजह से आम आदमी की परेशानी बढ़ चुकी है। अब हर अवसर के लिए कर्ज, लोन उपलब्ध है। जब हम घर खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार के लोन आज आसानी से उपलब्ध है। कुछ और तरह के लोन जैसे विवाह कर्ज या हनीमून कर्ज आगामी महीनों में सुने जाने लगे हैं, परंतु इन आसानी से उपलब्ध कर्जों को चुकाने भी तो है। आज हमारे पास हर चीज के लिए कर्ज उपलब्ध है, पर तब तक जब तक हम कर्ज चुकाने में समर्थ हैं। लेकिन हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि कोई भी कर्ज हमें बुढ़ापा गुजारने के लिए नहीं मिलता। इस बात पर तो सभी सहमत होंगे कि एक दिन हम सभी बुजुर्ग होंगे। हम लगातार एक ही क्षमता और ऊर्जा से काम नहीं कर सकते और एक समय पर आकर सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। कुछ ही लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी और देनदारी बहुत कम है, क्योंकि वे उससे ज्यादा धन प्राप्त कर चुके हैं। परंतु आजकल अधिकांश नौकरी पेशा या खुद के रोजगार में लगे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार से अपने काम से सेवानिवृत्त नहीं हो सकते। वे बुढ़ापे की समस्या से संघर्ष करते रहेंगे। अधिकांश लोग अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं, अपनी आधारभूत जरूरतों में, सुरक्षा में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, और कभी भी उनके पास परिवार के जरूरतों से आगे सोचने का समय ही नहीं मिलता। अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं और अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन कौन कहता है कि आने वाला समय अंधकारमय ही होगा? कौन कहता है कि हम जीवन भर अपनी इच्छाओं से समझौता करते रहेंगे? कौन कहता है कि वातावरण में ठंडी हवा के झोंके कभी नहीं होंगे? कौन कहता है कि हमें सपनों को पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा? कौन कहता है कि हमें जिंदगी भर परेशान रहना होगा? कौन कहता है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे? कौन कहता है कि हम 60 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त हो सकते हैं? कौन कहते हैं कि हमारे परिवार की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी? कोटि कोटि धन्यवाद हमारी प्यारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाई नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा बनने के लिए। हम खुशकिस्मत है कि ईश्वर ने हमें एक शानदार अवसर प्रदान किया, जहां पर हमें इन सब चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है, जहां पर हम अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं। क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में पूरी जानकारी है या नहीं? अगर है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पूरी जानकारी नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको नेटवर्क मार्केटिंग की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।